हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसमें अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर कैसे बनते हैं, संधि को अग्रदिशिक करने पर क्या प्रभाव होता है। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे। पहले आप समझिए कि पी प्रकार का एक अर्धचालक टुकड़ा क्या होता है। देखिए, पी प्रकार का अर्धचालक टुकड़ा एक ऐसा टुकड़ा है जिसके अंदर होल की संख्या ज्यादा होती है। पी प्रकार में होल की संख्या ज्यादा होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करें अगर हम एन प्रकार के अर्धचालक की, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होलों के मुकाबले। तो ये एक एन प्रकार का अर्धचालक टुकड़ा है। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा होगी। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालन इलेक्ट्रॉन। होल भी होंगे लेकिन कम होल होंगे। तो ये तो पहली चीज समझ लें आप। दूसरी चीज आप ये समझें कि कहीं पे भी अगर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से, तो इसका मतलब है वहां पे विद्युत विभव है। आप मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक अगर इधर जाते हैं डी दूरी, तो विभवांतर डेल्टा भी आता है इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने पर विभव जो है वो घटता है। यहाँ पे अगर विभवांतर का मान लिखना चाहें तो उसका परिमाण है ई गुणे डी। और जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव जो है वो घटेगा लगातार। अगर यहाँ का विभव जो है हम बोल दें V2 और यहाँ का विभव बोल दें V1, तो सीधी सी बात है कि V1 ज्यादा है V2 से। और ये विभव का हमने परिमाण लिखा हुआ है। तो इस मुख्य धारा से अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पीएन संधि डायोड की। तो पीएन संधि डायोड कुछ और नहीं बल्कि एक पी फलक होता है इस तरीके से, और एक एन फलक होता है जिनको हम परमाणुक रूप से जोड़ देते हैं आपस में। तो ये हो गया पी और ये हो गया एन। पी में होल की संख्या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन कम होंगे। वहीं एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या, होल भी होंगे लेकिन बहुत कम। अब देखिए, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है एन के अंदर, इनकी सांद्रता एन के अंदर ज्यादा है, तो ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भागेंगे। जिस तरीके से अगर आप पानी के अंदर स्याही की बूंद डाल दें तो स्याही धीरे धीरे पूरे पानी में घुल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जहां पे उसकी संख्या ज्यादा है, जहां पे उसका घनत्व ज्यादा है, अपने उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ भागेगा इस तरीके से। उसकी वजह से अब देखिए, पहले एन के ऊपर कोई आवेश नहीं था, पर अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़ के चला गया तो इधर आ जाएगा धन आवेश इस तरीके से। अब देखिए, जो होल होता है वो दरअसल इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो होल गायब हो जाएगा, पर पूरा पी फलक जो था वो पहले उदासीन था। अब इधर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इधर आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ बीच में एक ऐसी परत बन गई जिसके अंदर न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है न ही होल है। इस परत को बोला जाता है अवक्षय परत। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश की परत बनी है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा धन से ऋण की तरफ, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र ई। अब जहां पे भी विद्युत क्षेत्र है वहां पे विद्युत विभव भी है। अब मैंने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागता है। तो इधर उच्च विभव होगा, सीधी सी बात है, और यहाँ निम्न विभव होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। इधर अगर विभव मान लीजिए V1 है और इधर V2 है, तो यहाँ विभवांतर आ गया। अब मान लीजिए कि ये जो दूरी है वो D है, तो यहाँ जो विभवांतर है अगर उसका परिमाण लिखना चाहें डेल्टा V, तो उसको लिखेंगे हम ई गुणे डी से। अब देखिए, जो यहाँ पे मुख्य आवेश वाहक P में है होल, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मुख्य आवेश वाहक N में, ये जो विभव है डेल्टा V अथवा जो ये विद्युत क्षेत्र है E, ये दरअसल इनको आपस में मिलने से रोक रहा है। तो ये इनके लिए एक पहाड़ की तरह है जिनको ये पार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये जो विभव है इसको हम बोलते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर का क्या मतलब होता है, पहाड़। विभव प्राचीर, विभव प्राचीर के कारण ही जो ये मुख्य आवेश वाहक हैं वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, नहीं तो पूरा डायोड ही खराब हो जाता। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखिए, प्रश्न में सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो ये है पीएन संधि डायोड, जिसमें एक पी फलक होता है, एन फलक होता है, और उनको परमाणुक रूप से जोड़ने के कारण उनके बीच में एक परत बन जाती है, एक विशेष प्रकार की परत जिसमें ऋण आवेश और धन आवेश की परत है और विद्युत क्षेत्र मौजूद है और उसके परितः विभवांतर भी है। उसके इस परत के अंदर न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है न ही होल है। इसको बोलते हैं अवक्षय परत। तो इसमें प्रश्न के दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया था अवक्षय परत और विभव प्राचीर। तो अवक्षय परत को मैंने आपको समझा दिया, विभव प्राचीर भी हमने समझ लिया कि अवक्षय परत के परितः
जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसे हम बोलते हैं विभव प्राचीर। फिर बोला गया संधि को अग्र दिशिक करने पर क्या प्रभाव होता है, आप समझते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं फिर से पी एन संधि डायोड को। यहाँ बीच में अपना अवच्छय परत है, इधर बोल देते हैं पी, इधर बोल देते हैं एन। अवच्छय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है वो किस तरीके से है, एन से पी की तरफ इस तरीके से। अब देखिए अग्र अभिनत का करने का मतलब क्या होता है कि जो डायोड का पी फलक है उसको हम बैटरी के पी फलक से जोड़ दें, और जो डायोड का एन फलक है उसको हम बैटरी के एन फलक से जोड़ दें, बस यही है अग्र अभिनत करना। तो जब जब आप बैटरी को इस तरीके से अगर अभिनत जोड़ते हैं इस तरीके से, तो हम समझते हैं क्या होगा। देखिए जो विद्युत क्षेत्र है डायोड के अंदर वो इधर से इधर जाएगी, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है, इसको हम EXT बोल देते हैं। और जो अवच्छय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र है हम उसको E बोल देते हैं। सीधी सी बात है कि जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है अगर उसकी दिशा को हम इस तरीके से दर्शाएं तो ये ऋणात्मक दिशा है, अवच्छय परत की विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशाएं जो है वो विपरीत है अग्र अभिनत की स्थिति में। अब कैप लगाने का मतलब होता है दिशा। अब क्योंकि ये दोनों दिशाएं विपरीत दिशा में है, इसलिए जो ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है वो अवच्छय परत के विद्युत क्षेत्र की का विरोध करेगा। विरोध करने का मतलब यह है कि जो अंदर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा वो दरअसल घटेगा और उसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। अब घटने के लिए जरूरी यह है कि ये परत की जो मोटाई है वो कम हो जाए, अर्थात जब आप बाहर से अग्र अभिनत करते हैं तो जो ये अवच्छय परत होती है वो कम होती है, ये घटने लगती है, इसकी मोटाई गिरने लगती है, जो ये मोटाई है वो कम होगी। तो यही इस प्रश्न के तीसरे हिस्से में पूछा गया था कि अग्रदिशिक करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अवच्छय परत होता है उसकी मोटाई कम हो जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।